भाग 12। पिछले भाग में सफ़वान ने नकाबपोश दुश्मन का मुकाबला किया और गुफा के अंदर लड़ाई शुरू हुई। सुरंग की दीवारों पर आग की झलकियां नाच रही थीं। सफ़वान के हाथ में जलती हुई मशाल थी, जबकि दुश्मन खंजर लिए उसके इर्द गिर्द घूम रहा था। हवा में डर और तनाव का बोझ साफ महसूस हो रहा था। दुश्मन ने दहाड़ कर कहा, सफ़वान, यह खजाना मेरी नस्ल का हक है। तुम कौन होते हो इसके पीछे आने वाले? सफ़वान ने दिल मजबूत किया और बोला, खजाना सिर्फ उसका है जो लालच से पाक हो। अगर यह तेरा होता तो तुझे दूसरों को कत्ल करने की जरूरत न पड़ती। यह सुनकर दुश्मन गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने वार किया। खंजर सफ़वान के बाजू को छू गया और एक हल्का सा जख्म उभर आया, लेकिन सफ़वान ने हिम्मत न हारी। उसने मशाल को दीवार पर मारकर चिंगारियां उड़ाईं और तेजी से दुश्मन के वार से बच निकला। उसी लम्हे दरवेश ने बुलंद आवाज़ में कहा, सफ़वान, इस गुफा का असली राज अभी तुम्हारे सामने नहीं आया। यह दुश्मन सिर्फ शुरुआत है। आगे वो इम्तिहान है जो तुम्हें खुद अपनी हकीकत से मिलवाएंगे। यह सुनकर दुश्मन हंसने लगा। हा हा हा, तुम नहीं जानते कि यह खजाना खून मांगता है। जो इसके करीब जाएगा अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। अचानक सुरंग की जमीन हिलने लगी और एक पुराना दरवाजा कड़कड़ाहट के साथ खुल गया। अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया और अंधेरे में सुनहरी चमक दिखाई देने लगी। सफ़वान और दरवेश दोनों ने चौंक कर एक दूसरे को देखा। सफ़वान ने धीरे धीरे कदम बढ़ाया, लेकिन दरवेश ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, याद रखो, यह खजाना तुम्हें सिर्फ तब मिलेगा जब तुम दिल के इम्तिहान में कामयाब होगे, वरना यह तुम्हें खत्म कर देगा। दुश्मन ने मौका गनीमत जानकर सफ़वान को धक्का दिया और खुद गहार के उसे हिस्से में घुस गया। अंदर जाते ही उसकी चीख बुलंद हुई और फिर अचानक सब कुछ खामोश हो गया। सफ़वान ने खौफजदा होकर कदम पीछे खींचा। दरवेश ने कहा, यह सबक है सफ़वान, खजाने का लालच इंसान को अंधा कर देता है। सफ़वान ने कांपते हुए जवाब दिया, अगर यह सब खतरा है तो फिर मुझे यहां क्यों लाया गया? दरवेश की आंखों में दृढ़ संकल्प की रोशनी थी, क्योंकि यह खजाना सिर्फ सोने चांदी का नहीं, बल्कि एक राज है। वह राज जो तेरे दिल को बदलेगा और जिससे दुनिया भी फायदा उठाएगी। लेकिन इस तक पहुंचने के लिए तुझे अपने खौफ पर काबू पाना होगा। सफ़वान ने गहरी सांस ली और सिर हिलाकर कहा, मैं तैयार हूं। वे दोनों गुफा के उस हिस्से की ओर बढ़ने लगे जहां सुनहरी रोशनी फैल रही थी। रास्ता लंबा और कठिन था। जगह जगह दीवारों पर रहस्यमय निशान बने हुए थे। सफ़वान ने एक जगह रुककर पूछा, यह निशान किस चीज के हैं? दरवेश ने बताया, ये उन लोगों के हाथों के निशान हैं जो पहले इस खजाने तक पहुंचने आए मगर नाकाम हुए। उनमें से कोई वापस जिंदा न गया। सफ़वान का दिल कांप उठा, मगर उसने हिम्मत न हारी। चलते चलते वह एक विशाल कमरे में पहुंचे। कमरे के बीचों बीच एक बड़ी पथरीली मेज पर एक चमकता हुआ संदूक रखा था। संदूक के इर्द गिर्द आग की लपटें लहरा रही थीं, जैसे किसी ने खजाने को जीवित दीवारों में कैद कर रखा हो। सफ़वान आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने कदम रखा, अचानक जमीन से एक साया उभरा। यह साया न इंसान था, न जानवर, बल्कि किसी पुरानी ताकत का पहरेदार मालूम होता था। उसकी आंखें लाल शोले की तरह जल रही थीं। पहरेदार की गर्जदार आवाज गूंजी, जो इस खजाने को चाहेगा, पहले अपने दिल का पर्दा खोले। बताओ, तुम्हें इस खजाने की जरूरत क्यों है? सफ़वान पसीने में डूब गया। उसके दिमाग में कई ख्याल दौड़ने लगे। क्या वह यह खजाना सिर्फ अपनी गरीबी मिटाने के लिए चाहता था, या वाकई दूसरों की भलाई के लिए? दरवेश ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, सच बोलने से मत डरो। यही पहला इम्तिहान है, जारी है। अगले हिस्से में सफ़वान अपने दिल का राज बयान करेगा।
लेकिन उसकी सच्चाई पर खजाने का पहरेदार सख्त फैसला सुनाएगा।